अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन इकराम, मुल्क में उर्दू ज़बान को लेकर नफ़रत की हवा चलाने वाले लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। नाज़रीन इकराम, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को उर्दू में साइन बोर्ड के हवाले से अहम तबसरा किया। अदालत ने कहा है कि ज़बान एक सकाफ़त है और इसे लोगों को तकसीम करने का सबब नहीं बनना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उर्दू हमारी गंगा जमनी सकाफ़त या हिंदुस्तानी सकाफ़त की एक बेहतरीन मिसाल है। ये तबसरा विनोद चंद्रन की बेंच ने किया। क्या बात है जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। नाज़रीन इकराम, आपको बताएं कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में पटोर म्यूनिसिपल कौंसिल की इमारत के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को अदालत में चैलेंज किया गया था। साबिक कौंसिलर ने इस हवाले से अदालत में दरखास्त दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि किसी भी ज़बान के बारे में हमारी गलतफहमियों और तासुबात को सच्चाई से परखा जाए। हमें उर्दू और हर ज़बान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अदालत ने मजीद कहा है कि यह गलतफहमी है कि उर्दू हिंदुस्तान के लिए अजनबी है। उर्दू वो ज़बान है जो हमारी ही सरजमीन पर पैदा हुई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ज़बान कोई मजहब नहीं है और ये मजहब की नुमाइंदगी नहीं करती है। ज़बान किसी कम्युनिटी, एक इलाके, किसी कौम से ताल्लुक़ रखती है, किसी मजहब से नहीं है। अदालत ने कहा है कि हमें अपने तनव्वु का एहतराम करना चाहिए। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटीज़ यानी सरकारी ज़बानों एक्ट 2022 या किसी कानूनी शिक के तहत उर्दू के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उर्दू के खिलाफ तासुब उस गलत फहमी की वजह से पैदा हुआ है कि उर्दू हिंदुस्तान में गैर मुल्की है। ये राय गलत है क्योंकि उर्दू मराठी और हिंदी की तरह एक हिंद आर्याई ज़बान भी है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हमारे मुल्क में पैदा हुई थी। अदालत ने कहा है कि उर्दू हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़रूरत की वजह से तैयार हुई और ऐसे लोग एक दूसरे से बातचीत करना चाहते थे। हिंदी का लफ्ज़ फारसी के लफ्ज़ हिंदवी से निकला है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आज भी मुल्क के आम लोगों की ज़बान में उर्दू इस्तेमाल होती है, चाहे वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हों। ऐसी सूरत हाल में ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी में रोज़मर्रा की बातचीत उर्दू ज़बान से अख्ज़ करदा अल्फाज या अल्फाज के बगैर नहीं हो सकती। हिंदी का लफ्ज़ खुद फारसी के लफ्ज़ हिंदवी से निकला है। अदालत ने यह भी कहा है कि आइन के आर्टिकल 348 के मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज़बान अंग्रेजी है। इसके बावजूद अदालतों में उर्दू के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जैसे वकालतनामा, दस्ती वगैरह। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।